इन क्लास 10 हम पढ़ रहे थे आत्मत्राण कविता। हमने आत्मत्राण कविता में कवि के संक्षिप्त जीवन परिचय और आत्मत्राण कविता का सारांश जो है आप लोगों को पढ़ाया। आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे। कवि लिखता है, विपदाओं से मुझे ना बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना गीत है। लेकिन कवि के प्रार्थना करने की तरीका और हम लोगों की प्रार्थना करने के तरीका से बिल्कुल अलग है। हम लोगों की प्रार्थना करने की तरीका अलग है और कवि की प्रार्थना करने की तरीका अलग है। कवि कहता है, पेज नंबर 10, जब इस कविता को आप पढ़िएगा तो आप अपने पुस्तक को अपने पास रखिएगा। पेज नंबर जो है खोल के रखिएगा, पेज नंबर 10। कवि लिखता है, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। प्रस्तुत अंश में कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से निवेदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें विपदाओं का मतलब होता है मुसीबतों से ना बचाएं, मुसीबतों से ना बचाएं। वे उनके इतने कृपया करें। मुसीबत से बचाने की प्रार्थना नहीं करता है कवि। कवि कहता है, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, हे दया का सागर, हे करुणा में, केवल इतना मुझ पर कृपया कर देना कि मैं कभी भी विपदा से भय ना पाऊं, कभी भी विपदा से भय ना हो, इतना मुझ पर कृपया कर देना। वो जीवन की विपदाओं को सामना बिना भय के सहज भाव से कर सके। इसलिए कवि कह रहा है, ये प्रस्तुत अंश में कवि गुरु की ये भावना दिखाई देता है कि मानव और ईश्वर दोनों के बीच एक अनंत सेतु है। ईश्वर और मानव का संबंध रविंद्र काव्य की एक अपूर्व रूप ले लेता है। जीवन को, विपदाओं को कवि गुरु को अपने बल पर झेलना चाहता है। कवि गुरु जीवन के मुसीबतों को अपने ताकत पर झेलना चाहता है। इसलिए कवि लिखता है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं भय। अगला पंक्ति है, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो संतावना सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। प्रस्तुत कविता आत्मत्राण का मूल भाषा बंगाली है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। कवि कहता है कि दुख ताप का मतलब होता है व्यथा, कष्ट। दुख ताप से व्यथित मतलब होता है दुखी। चित्त मतलब होता है हृदय, मन। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो संतावना सही, संतावना सहानुभूति, संतावना दिलासा, सहानुभूति। प्रस्तुत अंश में कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आप दुख ताप से भरे हृदय को ढाढ़स ना भी दो तो कोई बात नहीं, सहानुभूति ना भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी करुणा अवश्य करें, इतनी दया अवश्य करें कि मैं अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं।
मैं अपने मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर सकूं। दुख ताप से व्यथित को चित्ते चित्ते ना तो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं दुख पर क्या कर सकूं? विजय प्राप्त कर सकूं। दुख के दिनों में मुझे सहायता करने वाला ना भी मिले, कभी यहां पर लिखता है दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अगर दुख के दिनों में अगर कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो मेरा आत्मबल कम ना हो, मेरा आत्मबल कम ना हो। अपने आत्मबल से अपना बल पौरुष ना हिले, अपने आत्मबल के सहारे ही मैं अपने दुख ताप को पार कर जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में आत्मबल ही सबसे बड़ा ताकत है, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है, आत्मबल ही सबसे बड़ा शक्ति है। प्रस्तुत कवि में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की यह भावना दिखाई देता है कि मानव और ईश्वर दोनों के बीच एक अनंत सेतु है। ईश्वर और मानव का संबंध रविंद्र काव्य की एक अपूर्व रूप ले लेता है। जीवन की विपदाओं को कवि गुरु अपने बल झेलना चाहता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ाया, इसके बाद वाले पंक्ति हम दूसरे क्लास में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।